भैया बाबा जी नर्मदे हर। एक ही मूर्ति है बाबा। बाबा जी अकेले ही हैं? एक और मूर्ति है पीछे। कौन से जिले से आए बाबा जी? बड़वानी। बड़वानी के बाबा जी। तो बाबा जी ये बताइए, इतनी धूप में आप थोड़ा रुक जाते कहीं पे नहीं? सफर भी तय करना है। सफर बाबा जी परिक्रमा पूरी करने वाले हैं आप? बस हो जाएगी ओमकारेश्वर में, इसलिए आप जल्दी कर रहे हैं ना। लेकिन अभी तो फिर भी महीना भर है बाबा जी। हाँ, पर अब मौसम थोड़ा सा। हाँ तो बाबा जी थोड़ा बताएंगे कि आपने परिक्रमा नर्मदा मैया की किस उद्देश्य से उठाई थी? उद्देश्य तो ये है कि एक तो स्वहित के लिए, परिवार जन के लिए, जी। और हमारी एक कुछ माता जी के अंदर आस्था, जी। बस इसी कारण से, और उनकी अनुकंपा और विशेष कृपा से ही परिक्रमा हो पा रही है। कितने महीने हो गए? 3 माह हो गए। तो बाबा जी वो एक बात और बताइए, आप जो नर्मदा मैया की पैदल परिक्रमा कर रहे हैं, इसमें कोई मतलब खाने पीने भोजन पाने की व्यवस्था का आपका कैसे क्या रहता है? माँ की कृपा से, और सभी आश्रम वाले हैं जो लोग भी हैं, इस कार्य में लगे हुए लोग हैं, उन सभी का अच्छा सराहनीय योगदान रहा जी। और सभी का की ओर से अच्छा सारी चीज़ें अवेलेबल हुई, उपलब्ध मिल गई हमें। भोजन पानी चाय सोने का आश्रम वगैरह ये सारी चीज़ें, तो उलाहना जैसी बात नहीं है जी। मतलब आप खुश हैं कि यार सारी व्यवस्था प्रसन्न है और प्रसन्न है। कमा रही माँ की कृपा जी। बहुत अच्छी। अब यहाँ पे एक डोंगरवाड़ा का अरे वो पड़ेगा जी। नर्मदे हर बाबा जी। बाबा जी परिक्रमा कर रहे हैं जी। परिक्रमा कौन से जिले से बाबा जी? खरगोन जिले से हैं। तो बाबा जी नर्मदा मैया की परिक्रमा आपने किस उद्देश्य से उठाई, थोड़ा बताएंगे? हमारी मन्नत। मन्नत। तो बाबा जी थोड़ा बताएंगे मतलब आपकी क्या? बताते नहीं। तो बाबा जी थोड़ा अनुमान तो बताइए, मतलब हमें पता चले बाबा जी ने कौन सी मन्नत मांगी और मैया ने कौन सी मन्नत पूरी कर दी है। हमारी मन्नत तो पूरी हो गई है तो हम निकल लिए। मन्नत पूरी हो गई तो आप आ गए। तो बाबा जी कुछ और कहना चाहेंगे मेरे चैनल के माध्यम से? कुछ नहीं। जो नर्मदा में परिक्रमा करना चाहते हैं और घर बैठे आपको इस वक्त देख रहे हैं, क्योंकि कि अब नर्मदा परिक्रमा की जो अवधि है बस खत्म होने वाली है, लगभग महीना भर के बचा है ना। फिर कुछ समय के लिए मतलब विराम लग जाएगा, फिर देव उसने जो 11 साल उसके बाद से फिर चालू हो जाएगी। तो आप कुछ कहना चाहेंगे अब? नर्मदा परिक्रमा तो क्या है, वैसे हर व्यक्ति करना चाहता है, लेकिन जब तक माता जी की अनुकंपा और विशेष कृपा ना हो जी तब तक नहीं कर पाता है। जी। उन्हीं की कृपा और विशेष अनुकंपा होती है जब ये माता जी की परिक्रमा हो पाती है। जी। और हमारा ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ जी। और माता जी का आशीर्वाद से अच्छा सकुशल यात्रा रही हमारी। जी। बहुत अच्छा रहा। और तो बाबा जी देखिए ना, ये तो आप डोंगरवाड़ा के आगे खड़े हैं जी। और मूंग की खेती इस घड़ी पे कट चुकी है। सब दूर हार्वेस्टर है, मजदूर वगैरह द्वारा काम चल रहा है। इसके बाद में आने वाला हासलपुर, और हासलपुर के बाद में आएगा रंढाल। आप चाहे तो हासलपुर में भी रुक सकते हैं, व्यवस्था है बाबा जी, सदा व्रत है। फिर रंढाल से 1 किलोमीटर आगे गोआश्रम सातधार है, बादाम गिरी जी महाराज का आश्रम है। हाँ, जहाँ पर नर्मदा परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है, भोजन मिलता है बना बनाया बाबा जी। तो वहाँ पहुँच जाएंगे आप आराम से ना? जी ठीक है बाबा जी। नर्मदे यार बहुत अच्छा लगा आपके दर्शन करके। बाबा जी मेरी गुड़िया का आशीर्वाद दे जाओ, एक ही गुड़िया है मेरी जी। बोल दो बाबा जी को, नर्मदे हर बाबा जी, नर्मदे हर, नर्मदे हर। 70 496 फिर 14714 व्हाट्सएप वाली नंबर है ना बाबा जी? एक ये भी और एक और होगा 9617362793। इस नाम क्या है बाबा जी इनका? आशीष चौधरी जी। आशीष चौधरी आशीष चौधरी। नंबर सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। जी बाबा जी। नर्मदे हर बाबा जी, बहुत अच्छा लगा। संध्या के समय बाबा जी के दर्शन हुए भैया। आज मैंने सोचा नहीं था बाबा लोगों के दर्शन होंगे, लेकिन देखिए दर्शन हो गए हैं। जो कह रही कि मेरे कारण दर्शन हो गए, ये नहीं बोलती कि यार बाजार घूमने जाना है तो दर्शन नहीं होते। चलो कोई के कारण भी हुआ, हो तो गए मैया कृपा से। नहीं महिमा क्या है?
बोलो आप। युग में नर्मदा माँ है एकमात्र पार लगाने वाली जी कृपा मैया का। जितनी श्रद्धालु अभी नर्मदा माँ के परिक्रमा और इनको सेवा, हाँ इनके तट में भजन जो कर रहे हैं साधु महात्मा, जी जी। हाँ ये तो ऐसा ही देखकर मालूम हो रहा है जी। जो माँ के महिमा परम्पार। अच्छा अपने भी काशी में रहने वाला गंगा जी के तट में आप काशी जी रहते हो? जी। अच्छा परिक्रमा कैसे आई मन में? परिक्रमा तो पहले से ही है, माँ के महिमा पहले से ही सुनते हैं। अच्छा अच्छा। आप शुरू से बाल ब्रह्मचारी? हाँ जी। जी। तो आपने कहाँ पे हो जाएगी पूरी परिक्रमा? अपने को ओंकारेश्वर पूरी होगा। ओंकारेश्वर हो जाएगी। बहुत बढ़िया। कितने दिन में पूरे पैदल चले? जो नरसिंहपुर बर्मन घाट है ना, हाँ हाँ बड़े मंदिर, वो हमारे गुरु स्थान है। जी जी श्री शेख हज़रत श्री सीताराम दास जी महात्यागी जी, जी जी उनके कृपा पात्र हैं। जी जी। हमको 1 साल तो पूरा हो गया। परिक्रमा करते हाँ 1 साल में करी आराम से? 1 साल से ज़्यादा हो गया। अच्छा ओंकारेश्वर से उठाई थी? हाँ अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया। मतलब चतुर्मासा 1 कर लिया, जी जी हाँ। अंजार। उसके बाद कहाँ जाओगे? उसके बाद आश्रम में जाएंगे। मई काशी जी? हाँ काशी में जाएंगे जी, जी। तो और आश्रम है वहाँ जाएंगे। माई की कुछ दर्शन हुए? नर्मदा परिक्रमा में कहीं माँ के दर्शन हुए हाँ, कोई रूप ये में? सब कोई बताएंगे जो हमारे दर्शन हो गया। नहीं नहीं मतलब फिर भी एक बार। आप करो तो आप महिमा आप देखोगे, वो करेगा तो वो देखेगा। अच्छा अच्छा हर किसी को कुछ ना कुछ उनके महिमा दिखाई पड़ता है करता है। तब का। अच्छा अच्छा बाबा एक चीज़ बताओ और क्या कहना चाहते हो इसके इस माध्यम से नर्मदा भैया के बारे में? आप ना महिमा क्या कहना चाहते हाँ, हो? बोलो आप कुछ खुद ही संदेश कुछ। आप खुद ही अनुभवी है। अरे सर ये चैनल से आपके सब देखेंगे लोग, हाँ मतलब एक धर्म के प्रति क्या कहना चाहोगे हाँ तो संसार के लोगों के लिए? नर्मदा में जब अमरकंट के जो क्षेत्र है ना, हाँ वो ये गजब जो है निराला ही स्थान है धरती में। जी जी वो उस स्थान में जाने से इतनी गर्मी इधर है हाँ ना, वहाँ हिमालय के चटी है ना बर्फ है, हाँ फिर भी वहाँ वैसा ही हरिद्वार के जैसे ठंडक बना रहता है। अच्छा अच्छा जल भी इतनी ठंडक है। और वो जो शालमली वन है ना, ये माता उस वन में विहार करते रहते हैं। जी। हाँ वो वन में माँ नर्मदा विहार करती है? विहार करती है। आपको कोई रूप में दर्शन हुए? अरे ये नहीं, सब थोड़ा- कोई नहीं बोल सकता। नहीं, फिर भी- अपना साधु संत तो इसको बोले ही नहीं सकता। अनुभूति हुई सब है ना? अनुभूति सबके होता है। हाँ हाँ ये तो अनुभूति सबके होता है। जी जी वहाँ माता जी के बाल स्वरूप है, हाँ जो कथा में है। जे शंकर जी के जे कंठ से जो मतलब उनके जो पसीना निकले, हाँ जो समुद्र मंथन में जो विष पिए थे, जी तो शंकर जी के भीतर में इतनी तापन की उद्भव हुआ था, जी तो कहीं शांति ना मिल रहे थे, तो उन्होंने ध्यान योग में यही देखे मेकल पर्वत, जी अमरकंठ जिसको कहते हैं, जी जी उस क्षेत्र में आए। फिर ध्यान में बैठे तो पसीना निकल जी हाँ। कंठ से। अच्छा कंठ तो नीला था, हाँ हाँ तो उस कंठ से पसीना निकले, तो उस पसीना से माता नर्मदा जी के उद्भव हुआ। सुंदर एक 8 साल के बालिका के कन्या के रूप में ऊपर। हाँ, रूप प्रकट। हाँ, तो फिर शंकर जी उनको आशीर्वाद दिए, दुलार किए, बोले जे तुम कलयुग पर्यंत जो हैं हाँ जगत के कल्याण करना। अच्छा हाँ तो कलयुग पर्यंत उनके वहाँ बाल स्वरूप है। अच्छा अच्छा हाँ जब वहाँ से निकली तो बाल स्वरूप दिखाई पड़ती है। हाँ हाँ इसमें चक्र तीर्थ है, ये सब में आएंगे थोड़ा। जो दूध धारा है हाँ ये सब उसके ऊपर तक हाँ, बाल स्वरूप है। हाँ हाँ ऐसा देखकर मालूम नहीं होता है जे ये विशाल रूप लेंगे। तब फिर ज्यों ज्यों हम आगे आए तब नर्मदा माँ खाली एक ही धारा से वहाँ नहीं निकल रही हैं, कई धारा से निकल रहे हैं। कई कौन नदी रूप में है, कौन नदी कौन पहाड़ी से आ रहे हैं। ऐसा करके विभिन्न धारा से निकलकर एक समूह हो गए। अच्छा हाँ तब फिर धीरे धीरे उन्होंने
बाल स्वरूप से किशोर, किशोर से फिर ये स्वरूप धारण किया। ये स्वरूप धारण करते करते यहाँ अभी तक आपके गांव तक तो देख रहा हूँ बड़ा विशाल स्वरूप। बहुत बढ़िया बाबा, आपने महिमा बताई नर्मदा मैया की, है ना। और इनको हम एक महिमा और बताता हूँ आप सबको। धारा कम है और वो धार में आदिवासी जाति प्रजाति लोग वहाँ बहुत है, तो वो सब इतनी इनको महिमा का महसूस नहीं कर पाते हैं। यह सब लोग ही ऐसा ही है। तो वहाँ मतलब हर प्रकार की जैसे बिस्तरा भी धोना, साबुन शैम्पू और अपना कपड़ा लत्ता भी उतनी धारा में धोते हैं। मतलब जितनी कचरा हो चाहे कुछ हो, मतलब नर्मदा जी में ये सब धोते हैं, करते हैं, बहाते हैं। फिर हमने देखा जे कितनी भी कचरा मतलब या मैला नर्मदा जी में डालते हैं, धोते हैं लोग। नर्मदा माँ अपने में वो मैल नहीं रखते हैं। अच्छा ना, ये हम प्रत्यक्ष अनुभव। हाँ बोलो बोलो। अपने में बिल्कुल वो मैल अपने में नहीं रखती है, वो नीचे गिरा देते हैं, अपना निर्मल होकर बहती है। हाँ। और नदी को मैंने देखा, जो और नदी जैसे कोनो मैल या कचरा वही में मच जाता है, तो कई किलोमीटर तक मचाई जल चलता है। हाँ, ये सही। लेकिन नर्मदा माँ के ऐसा नहीं है। हाँ, नर्मदा माता में ऐसा नहीं है। जल में ऐसा एक पदार्थ है, इस माँ के जल में ऐसा एक मतलब पावर है, उपादान है। हाँ, पावर है जल में, पावर। ऐसा एक महिमा है। हाँ। जो इस जल में कचरा नहीं रहता, ये नीचे जो है जमा, ऊपर जल ही बहता है साफ सुथरा, ऊपर में निर्मल जल ही बहते हैं। ये हम प्रत्यक्ष अनुभव किया, इससे बड़ा अनुभव आपको क्या बताएं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। ठीक है महाराज जी। इसको जल पीकर इतनी आनंद आता है, और जल